जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता है तभी कुछ ना कुछ खराब होता है। तो मेरी शादी हो गई। अच्छा, एनी आइडिया शादी के बाद इंसान सबसे पहले क्या काम करता है? बताओ जीजू। शादी के बाद जब हो जाती है इंसान सबसे पहले क्या काम करता है? बताओ, गेस करो। हाँ जी, खुल के बोलिए, मैम घर का प्रोग्राम है। आपकी शादी नहीं हुई है? अच्छा, इनकी शादी इनसे पूछे। आपकी नहीं हुई है ना? क्या नाम है आपका? सोनम। नहीं, बताओ बताओ भाई, क्या क्या करता है इंसान? भाजी आपको एक्सपीरियंस लग रहा है, शादी नहीं हुई मुझे पता है, आपका चेहरा बता रहा है भाई साहब की। हाँ जी, कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जो बंदा आपसे करने की सोच रहा है ना, उसका हाथ उठाओ पहले। जिस जगह हाथ लगाओगे वो करवाने की सोच रहा है आपसे कुछ। पीछे चश्मा लगा के सर बैठे हैं, सर क्या मतलब बताइए, कोशिश कीजिए। शादी के बाद इंसान सबसे पहले क्या काम करता है? 5 नंबर का सवाल है। जिसकी शादी होती है वो फर्स्ट नाइट के लिए एक्साइटेड होता है। पता है ये झूठ है, जिसकी नहीं होती वो ज्यादा होता है। क्यों बाजी? 3 साल छोटे हो ना? नहीं, कसम से ये ना वैसे गलत चीज़ है। शादी के बाद ऐसा नहीं कि बंदा हनीमून के लिए एक्साइटेड हो, उसको भाई साहब 6 महीने के अंदर अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो भाई साहब फिर चलान कटता है, आपको पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं। पर मैंने शादी के बाद हनीमून की तैयारी की, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो मेरे अरमान है। आपके अरमान है सर? संभाल कर रखो, क्योंकि मेरे अरमान है। अच्छा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि हनीमून के लिए चलते हैं, तो मैंने कहा कहाँ चले? हम बहुत सोच रहे थे। मैं कहा बीबी एक काम करते हैं, हनीमून के लिए मनाली चलते हैं। मेरी जो गर्लफ्रेंड के बाद बीबी बनी वो कहती है मैं गई हुई हूँ। मैं कहा तू गई हुई है? कह रही घूमने गई हूँ मनाली, क्या सोच रहा है? मैं डर गया था 2 मिनट के लिए। कहती मेरे को मनाली नहीं जाना है, मेरे को ना अब्रॉड जाना है किसी अच्छी जगह पे हनीमून के लिए। तुम बताओ कहाँ से? हम दोनों रात को बैठ गए प्लानिंग करने के लिए कि कहाँ जाए भाई साहब। तो भाई हमने बहुत दिमाग चलाया, हम चाहते थे ऐसी कोई जगह मिले जो शांत जगह हो, जहाँ हल्ला ना हो, थोड़ा शोर शराबा का हो। बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद हमने फाइनल किया बैंकॉक जाएंगे भाई साहब। इसमें क्या हंसने वाली बात है? हमारा मन, हमारा हनीमून बैंकॉक में जाए, तुम ओयो जाओ। नहीं कसम से हमने प्लान किया कि भाई साहब, हाँ हमने प्लान किया जीजू, हमने प्लान किया कि हम लोग भाई हनीमून के लिए बैंकॉक जाएंगे। तो अब जैसे ही बैंकॉक गए ना, तो क्या होता है शादी के बाद मोस्टली ना बंदा क्या करता है कि अपनी वाइफ को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। आपने भी की होगी, आपकी अरेंज मैरिज है राइट सर? कोशिश तो की होगी। लॉन्ग था? क्या बात कर रही हो? लॉन्ग रिलेशन था? लॉकडाउन था, सिर्फ लॉकडाउन था ना, बाकी तो कोई डाउन नहीं था। तो हमने प्लान आउट किया कि भाई शादी के बाद ना कि हम लोग बैंकॉक चलेंगे हनीमून के लिए। तो मैंने कहा वाइफ को थोड़ा सा इंप्रेस करते हैं, खुश करते हैं। मैंने ना होटल में कॉल कर दी बैंकॉक में। मैं कहा सर आई एम कमिंग फॉर हनीमून। तो वहाँ से आवाज़ आई खापुन खा सर। मैं कहा आई एम कमिंग फॉर हनीमून एंड आई नीड कि थोड़ा रूम अच्छा हो जाए। कहते सर वी कैन अरेंज योर रूम, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डेकोर योर रूम, वी कैन पुट अ फ्लावर, वी कैन पुट अ रोज एंड वी कैन डू वन मोर थिंग, हम 2 लड़कियाँ बिठा देंगे विद शैम्पेन की बोतल। मैं कहा हनीमून के लिए आ रहा हूँ मैं खुद, और लड़की ला रहा हूँ मैं अपने साथ, सोच क्या रहा है? अब मैंने कहा कि भाई इंस्टा मैंने पोस्ट डाल दिया कि हनीमून के जा रहे, इतना पैसा लग रहा है। मैंने डाल दिया गोइंग फॉर हनीमून। तो इंस्टा में मुझे लोगों के अलग अलग डीएम आ रहे। एक बंदा मुझे मैसेज कर रहा है, कह रहा है यार वो तो वही वाली बात हो गई, तू आगरा जा रहा है पेठा साथ लेके। क्या मतलब है? एक बंदा कह रहा है तो वाली बात होगी, तू बरेली जा रहा है बर्फी साथ लेके। क्या मतलब? लोग एडवाइस दे रहे मुझे। एक बंदा मुझे एडवाइस दे रहा है, कहता है भाई हनीमून के लिए बैंकॉक जा रहा है, अच्छी बात है, पर ध्यान रखियो मसाज करवाए तो लाइट जला के करवाइयो। मैंने कहा क्यों? कहता तलवारों को टकराने की आवाज़ आती है। आपकी तलवार लेट टकराइए भाई, सही टाइम पे टकराओ। तो कसम से एक बंदा मुझे एडवाइस देता है, उसका मैसेज आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहता है यार रोहित हनीमून के लिए बहुत अच्छी जगह है बैंकॉक, मैं खुद गया था, उसकी अभी भी शादी हुई थी। तो मैंने कहा भाभी को कैसे लगा? कहता अकेले गया था। अकेले गया था? तो लोगों का माइंडसेट क्लियर होता है भाई साहब। अब क्या हुआ कि रात का टाइम था, हम लोग रात को निकल गए थे हनीमून के लिए। बैंकॉक पहुंची जैसी ना, तो मेरा पेट ऐसे गुड़गुड़ कर रहा था। तो मैंने वाइफ को जाते ही कहा, मैं कहा पहले फ्रेश होने मैं जाऊँगा, वॉशरूम जाना है मुझे, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो उसने मना कर दिया, कहती तू नहीं जाएगा पहले वॉशरूम। मैं कहा क्यों? कहती तू गंदा कर देता है। मैंने कहा मैं छिपकली हूँ दीवारों में हकता फिरूंगा? क्या मतलब? अभी फ्रेश होकर हम लोग सेट हुए थे, इतने घर वालों को कॉल आ गया मेरे पास, व्हाट वीडियो कॉल पे। हनीमून बार कहते क्या कर रहे हो? मैं कहा छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मैं कहा वो छुपनी में ढूंढूंगा उसे। मैं क्या करेंगे? बेगुल में सवाल और तुम्हारे
दोस्त इतने हरामी होते हैं भाई साहब। एक दोस्त का मैसेज आया मेरे पास, उसने वो हार्ट वाली स्माइली होती है, वो हार्ट वाली स्माइली, नीचे लिखा होता बूम बूम। बूम बूम। दोस्तों को ये बहुत बेवकूफ होते हैं, इनको ऐसा लगता है हनीमून में गए आप गद्दे फाड़ दोगे। हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हनीमून में सेक्स सिर्फ उतना ही होता है जितना राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद, जो टेक्निकली है ही नहीं। ऐसा ही होता है भाई साहब। अगले दिन मेरी बीवी निकल गई शॉपिंग करने के लिए। अब जब मेरी बीवी निकली ना शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे थाई भात चलता है, तो उसने ना 60,000 थाई भात की शॉपिंग कर ली। फिर मुझे आके कहती, देखा तुम कह रहे थे ना लाख रुपए लगेंगे, 60,000 रुपए में हो गए ना। मतलब मूर्ख, 60,000 तो यहाँ के हिसाब से है ना, इंडिया के हिसाब से तो लाखों रुपए हुए। तो कहती वो इंडिया जाके होंगे ना, अभी तो एंजॉय करने दो। मैं कहा यार ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहा माइंड क्लियर करते हैं। मैं कहा यहाँ नहीं। हमने रात की फ्लाइट ली बैंकॉक से पटाया के लिए। पटाया से एक किलोमीटर दूर एक बीच पड़ता है, पटांग बीच। तो मैं और मेरी वाइफ निकल गए पटांग बीच के लिए। अब हम जब गए ना पटांग बीच के, तो वहाँ बहुत सारे क्लब थे आमने सामने, और उन क्लबों में बहुत अजीब सा सिस्टम होता है। वहाँ बहुत सी लड़कियाँ होती है, डांस वांस कर रही होती है भाई साहब। और वो मतलब वहाँ पे आके मुझे एक सेकंड को ऐसे लगा कि मैं खजुराहो पहुँच गया हूँ। अजीब ही दृश्य भाई साहब। उस 1 किलोमीटर में मैंने, मेरी वाइफ ने कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था मुझे मैं इनकी तारीफ कैसे करूँ इनके दृश्य की। कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था। मैं अगले दिन मैंने कहा कुछ एडवेंचर करते हैं। मैं कहा एक काम करते हैं, कराबी बीच चलते हैं। अब मैं और मेरी वाइफ निकल गए कराबी बीच के लिए। अब कराबी बीच में क्या होता है, जब आप ऐसे आते हो ना, तो बीच में एंडिंग में जाके आपको समंदर में कूदवा देते हैं। गए आप में से कोई किसी ने ट्राई किया ऐसा एडवेंचर? बीच में आने के बाद आपने किया? क्या किया आपने? अच्छा किया आपने। तो जनरली क्या होता है कि जब आप ना ऐसे जाते हैं ना, तो एंडिंग में वो कहते हैं कि पानी में कूद जाओ। तो मैंने कहा मैं हनीमून के लिए आया, मैं क्यों कूदूं? कहते कूदना पड़ेगा, सब कूद रहे हैं। तो मैंने बीवी को कहा मैं चल कूदते, उसने मना कर दिया। तो भाई कोई कूद ही नहीं रहा था, एक लड़का और बैठा हुआ, तो बाकी सब कूद गए, वो और मैं नहीं कूदे थे। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा भाई आप कूद क्यों नहीं, आपको डर लग रहा है? कह रहा हाँ। कहता आप? मैं कहा मुझे भी लग रहा है। मैं कहा आपका क्या नाम है? कहता अहमद। मुझसे पूछता आपका? मैंने कहा रोहित। मैं कहा कहाँ से हो? कहता पाकिस्तान। मुझे कहता आप? मैं कहा इंडिया। मैं कहा नाउ इंडिया पाकिस्तान, ब्रदर ब्रदर वी हैव टू जंप टुगेदर। मैं इसको आगे ले गया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कहा इंडिया पाकिस्तान ब्रदर ब्रदर वी हैव टू जंप टुगेदर। मैं कहा 3 तक गिनूंगा, वी हैव टू जंप। मैंने कहा 1 2 3। ना वो कूदा ना मैं कूदा, दोनों को डर लगा। मैं फिर से कहा, मैं कहा ब्रदर दिस इज चीटिंग, वी हैव टू जंप टुगेदर। मैंने फिर कहा, मैं कहा 1 2 3। इस बार वो कूद गया, मैं नहीं कूदा। जब वो कूदा ना, तो अंदर से कह रहा था पानी में कि इंडियन ब्रदर यू चीटिंग। मुझे अंदर से लगा कि मैंने देश के लिए पहली बार कुछ किया है। मेरे अंदर निकल रहा था कि भारत माता की जय। मैं कहा हनीमून तेल लेने पर मैंने देश के लिए पहली बार कुछ किया। मैंने वहीं पे चुन्नी लेने में डांस करने लग गया कि इस धरती सुनहरी अंबर नीला में देश रंगीला रंगीला।